Flow statement. This is a statement which shows the inflow and the outflow of cash and cash equivalent. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ये भी आगे और भी आएगा, हम पूरे डिटेल्स में आपको समझाएंगे. ये सारे टर्म्स आपको समझना है, याद रखना है. व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? दिस इज प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, shows the actual cash movements, not the profit. जैसे मैंने बोला प्रॉफिट इतना है लेकिन कैश इतना नहीं होगा. सो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या समझाता है कि कैश मूवमेंट क्या है, एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड कैश and shows the liquidity position. So balance sheet and profit and loss account do not give information about the inflow and outflow of cash. इसके लिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है. इनफ्लो ऑफ कैश क्या हो जाता है एंड आउटफ्लो. सो इनफ्लो मतलब कैश आ रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटी से कैश आ रहा है. जैसे आप कुछ सेल कर रहे हो कैश में, कैश सेल्स, या आपने क्रेडिट पे सेल पहले किया होगा पिछले साल, तो वो ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए या डेटर्स हो गए आपके. अब इस साल वो डेटर्स आपको पैसे दे रहे हैं. सो कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश रिसीव्ड एज इंटरेस्ट या कमीशन, इस तरह से अगर आपको पैसा आ रहा है वो कैश इनफ्लो है. कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, लोन अगर रिसीव हुआ, आपने किसी पर्पस के लिए लोन लिया है, या कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, कंपनी ने शेयर्स इशू किया या डिबेंचर्स इशू किया तो उससे उसको कैश आया. ये सारे इनफ्लोज हैं. एंड साइमल्टेनियसली आउटफ्लो हो गया, कुछ आपने परचेज किया, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स या क्रेडिटर्स, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, लोन्स आपने रिपे किया, या रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स. ठीक है, कैश इक्विवेलेंट्स आप बैलेंस शीट में भी देखोगे. कैश ऑन हैंड, सो कैश एक्चुअली जो है दिस इज कैश. कैश इक्विवेलेंस में क्या आ जाता है, कैश, बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज. मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होते हैं, जो आपके स्टॉक्स एंड शेयर्स जो आप ट्रेड करते हो, तुरंत आप उसको लिक्विड कर सकते हो. इसमें और भी आइटम्स आ सकते हैं, वो सारे आइटम्स जिसको बहुत जल्दी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारे आइटम्स आपके कैश इक्विवेलेंट्स हो गए. सो कैश तो ऑलरेडी कैश है ही, प्लस कैश इक्विवेलेंट्स आर ऑल दोस आइटम्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली. ठीक है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज. अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो हम तीन तरह की एक्टिविटीज को हाईलाइट करते हैं. These are operating activities, investing activities and financing activities. ये तीन कैटेगरीज में हम कैश फ्लो को बनाते हैं. इसमें को पता चलता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारा कितना कैश फ्लो है, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से हमको कितना कैश आ रहा है या हमारा कितना खर्चा हो रहा है. ठीक है.